गर्मी की छुट्टियां। अपनी स्लाइटनिंग मैरिज वाली बीवी के साथ मैंने 2 महीने बड़ी ही रोमांटिक और नजदीकी भरी जिंदगी गुजारी, लेकिन इस चक्कर में फिजिक्स के काम की एक लाइन भी नहीं लिखी। और फिर एक मियाँ बीवी वाली खास रात के ठीक बाद मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर मिली। मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुझे पुरानी मेहनत पूरी करने के लिए भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं खुशी से 7वें आसमान पर था, लेकिन मेरी पत्नी फू वैन वैन पीठ पीछे दबी दबी हंसी हंस रही थी। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हें फिजिक्स के प्रोफेसर से इतनी नफरत है? मैंने कहा, नहीं, प्रोफेसर शाह तो अच्छे इंसान हैं, बस मुझे फिजिक्स जरा कम समझ आती है। वैसे तुम्हें पता है प्रोफेसर शाह ने अचानक काम क्यों छोड़ दिया? फू वैन वैन ने बड़े मासूम अंदाज में पूछा, जैसे उसे गॉसिप में कोई दिलचस्पी ना हो। क्यों? उस बुढ़े प्रोफेसर शाह ने आज क्लासरूम में कहा कि उनकी बेटी एक आदमी के पीछे पागल है और अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई है। कंपनी संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्हें खुद काम पर लौटना पड़ा। ये सुनकर फू वैन वैन की भवें तम गई। तो मेरे पापा बाहर मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी, और उसने बात जारी रखी, अगर ऐसा है तो तुम्हें उस बेटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जो एक मर्द के पीछे पागल है और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही, उस नकारा बेटी की वजह से ही मैं आखिरकार इस मुसीबत से आजाद हो पाया हूँ। तभी फू वैन वैन ने मुझे टोका, प्रोफेसर शाह सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स का सब्जेक्ट ही सिलेबस से हट गया है। मैंने जवाब दिया, मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं होगी कि कोई और खड़ूस प्रोफेसर आ जाए, क्या पता कोई हॉट टीचर आ जाए। आजकल फू वैन वैन को हॉट शब्द सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मुझे तुरंत चेतावनी दी, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? याद रखो तुम एक शादीशुदा आदमी हो। मैंने फौरन उसे मक्खन लगाते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी के गले लगे बिना ही रह सकता। आखिर रात में मुझे तुम्हारी इस पतली कमर को जो सहलाना होता है। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मैं घर में अकेला था। मेज पर रखे नाश्ते के पास फू वैन वैन का एक नोट था, मैं काम पर जा रही हूँ, अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है? कॉलेज के आखिरी साल की पहली क्लास फिजिक्स की थी। जैसे ही बेल बजी पूरी क्लास में 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक पूरी क्लास दीवानी हो गई। भाई मुझे 3 मिनट दो, मुझे इस औरत के बारे में सब कुछ जानना है। मैंने अनजाने में स्टेज की तरफ देखा और मेरा दिल धक से रह गया। फू वैन वैन। और फिर जैसे मुझ पर कोई भूत सवार हो गया हो, मैं सबके सामने चिल्लाया, पत्नी। अगले ही पल पूरी क्लास की नजरें मुझ पर टिकी थीं। अपनी गलती का एहसास होते ही मैं अपनी सफाई देने के लिए हड़बड़ी में खड़ा हुआ। सॉरी प्रोफेसर। मेरे इस दोस्त का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। ये जब भी किसी खूबसूरत औरत को देखता है तो खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे अपनी बीवी बुलाने लगता है। फू वैन वैन ने एक पल के लिए अपनी मुस्कुराहट रोकी और बोली, नौजवानों को थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम फू वैन वैन है। प्रोफेसर शाह काम के सिलसिले में कहीं और चले गए हैं, इसलिए अब से फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लासेस मैं लूंगी। जहाँ तक टीचिंग मेथड और एग्जाम्स की बात है, मेरी प्रोफेसर शाह से बात हो चुकी है और हम उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों के फाइनल मार्क्स तय हो सके। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोरदार मुक्का मारा हो। मेरी बीवी मेरी टीचर बन गई, लेकिन वो तो एक एजेंसी में काम करती थी, वो अचानक नंदा यूनिवर्सिटी में कैसे आ गई? सच में कॉलेज के आखिरी साल में मेरा टीचर स्टूडेंट वाला रोमांस शुरू हो गया। ये बहुत अजीब है। प्रोफेसर शाह ने जो होमवर्क दिया था वो मुझे ईमेल पर मिल चुका है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ी देर में सारे असाइनमेंट्स मेरे केबिन रूम 803 मॉडल में ले आना। जिन स्टूडेंट्स ने काम पूरा नहीं किया है उनके पास कल सुबह तक का वक्त है। मैंने धीरे से कहा, प्रोफेसर क्या हम इसे 3 दिन बाद दे सकते हैं? हमें थोड़ा सुकून से काम करने दीजिए। होमवर्क उसूलों की बात है और मैं सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती हूँ। मुझे पता है आप में से कुछ ने सुना था कि प्रोफेसर शाह जा रहे हैं और आपको लगा कि आप बच जाएंगे। कल सुबह 10 बजे तक जिसका काम जमा नहीं हुआ उसके पार्टिसिपेशन मार्क्स 50% काट दिए जाएंगे। प्रोफेसर शाह ने छुट्टियों से पहले ही आपको चेतावनी दी थी। मेरा मन किया कि सबके सामने खड़ा होकर उससे बहस करूं। आप में से कुछ वो मेरे बारे में ही बात कर रही है ना? कल ही तो उसने मुझे दूसरों की बर्बादी पर जश्न मनाते देखा था। तभी एक लड़का चापलूसी करने लगा, प्रोफेसर फू क्या हमें आपका व्हाट्सएप मिल सकता है? व्हाट्सएप? बिल्कुल नहीं, मेरा ईमेल काम के दौरान एक्टिव रहता है। आज हमारी पहली मुलाकात है तो आप जो चाहें पूछ सकते हैं। प्रोफेसर फू क्या आप सिंगल हैं? फू वैन वैन की नजर एक पल के लिए मुझ पर पड़ी। मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। हमने हाल ही में कोर्ट मैरिज की है। जब आप सब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी। उम्मीद है हमारा ये साल अच्छा गुजरेगा। उसके इतना कहते ही पूरी क्लास में फिर से शोर मच गया। बाहर से तो मैं शांत था, लेकिन मेरे अंदर तूफानों का सैलाब उमड़ रहा था। मैंने अपना पेन इतनी जोर से पकड़ा कि वो टूटने ही वाला था। झूठी। जब मैंने क्लास का ग्रुप खोला तो उसका नाम बदलकर फू वैन वैन से शादी करनी है रख दिया गया था।
वो भले ही कितनी भी सख्त हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बहुत खूबसूरत है। ऐसी हाई क्वालिटी बीवी मेरी किस्मत में क्यों नहीं आती? घर चलो फिर बताता हूँ। रात को जब फू वैन वैन घर आई तो मैं नीचे नहीं था। वो ऊपर आई और देखा कि मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। गेस्ट रूम के बिस्तर पे एक छोटा कंबल और तकिया रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे हमारे कमरे से निकाल दिया गया हो। चीम, दरवाजा खोलो, मैंने अनसुना कर दिया। अहम, सच में बाहर नहीं आओगे? घर आते वक्त रास्ते में एक नई बेबी की शॉप खुली थी, मैं वहां से कुछ खाने को लाई हूँ, क्या तुम्हें नहीं चखना? चूंकि मैंने रात का खाना नहीं खाया था, मैं अपनी इज्जत ताक पर रखकर दरवाजे के पीछे से चिल्लाया, क्या लाई हो? दिखाओ मुझे। इसमें मटन स्क्यूज हैं, रिब्स हैं और पैंचेता है। ये औरत जानती है कि मुझे कैसे मरना है। ये सब मेरी पसंदीदा चीजें थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसका वो खूबसूरत चेहरा सामने था। मन किया कि उसे जोर से भींच लूं। मैंने उसके हाथ से बीब छीना। पतिदेव, अभी भी नाराज हो? अब गुस्सा थूक भी दो। मुझे पति मत बुलाओ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, फिर भी तुम कल मुझ पर हंस रही थी। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें आगाह किया था कि अपनी किस्मत पर भरोसा मत करो। क्या मैंने नहीं कहा था? हूँ? तो क्या अब तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मेरा गुस्से वाला चेहरा देखकर फू वैन वैन अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। तो बेबी अचम, याद रखना कि कल अपना होमवर्क सही वक्त पर जमा कर देना, ठीक है? उसका ये मजाकिया अंदाज मुझे पागल कर देता है, लेकिन अगर तुम अभी भी शुरू करो तो मुझे नहीं लगता कि तुम टाइम पर खत्म कर पाओगे। गुड लक। मैं ऑफिस में एक मीटिंग में हूँ, कुछ चाहिए हो तो वहां आ जाना। हमारे बेबी एकेम को अपना काम खुद ही खत्म करना होगा। मैंने अपना सारा दुख खाने निकाल दिया। पेट भर जाने के बाद मुझे फिर से होमवर्क की चिंता होने लगी। सच है, जब भूख लगती है तो सिर्फ खाने की चिंता होती है, पर पेट भरते ही हजार परेशानियां सामने आ खड़ी होती हैं। जब मैंने होमवर्क खोला तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। न केवल काम बहुत ज्यादा था, बल्कि मुझे एक भी सवाल हल करना नहीं आता था। मुझे पता है कि फू वैन वैन अपने उसूलों की पक्की है। अगर मैंने सच में काम जमा नहीं किया तो वो पक्का मेरे मार्क्स काट लेगी। भाड़ में जाए सब, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, आखिर अपनी बीवी ही तो है। मैंने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और सीधा अंदर घुस गया। जानो, प्लीज मेरी मदद करो। फू वैन वैन एक वीडियो मीटिंग में थी और कंप्यूटर के दूसरी तरफ बैठे लोग मजाक उड़ाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। मैं हड़बड़ाकर वहां से बाहर निकला। 1 मिनट बाद फू वैन वैन ने मुझे बिस्तर में कंबल के अंदर मुंह छिपाए हुए पाया। क्या हुआ? बाहर आओ। उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज तो सुन ली। कोई बात नहीं, सुन ली तो सुन ली। मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो तुम्हारे मुझे लव बुलाने में क्या बुराई है? तब जाकर मैं बाहर निकला और उसे गले लगा लिया। अमोर, हमारी शादी के वास्ते क्या मेरा होमवर्क थोड़ा पोस्टपोन नहीं हो सकता? फू वैन वैन को ये 2 शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी मुस्कुराहट छिपाई। नहीं हो सकता। तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो। मतलब मैं तुम्हारी पत्नी तो हूँ, लेकिन जैसा मैंने क्लास में कहा, होमवर्क उसूलों की बात है। तुम जैसे इंसान ने जिसने एक शब्द भी नहीं लिखा, उसके 80% मार्क्स कटेंगे। फुआन वैन, तुम हद पार कर रही हो। तुम सिर्फ 50% नहीं काट सकती। मुझे अपनी डिग्री के लिए अभी भी 3 क्रेडिट्स चाहिए। अगर तुमने 80% काट लिए तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। और ये तुम्हारे पार्टिसिपेशन मार्क्स हैं, वो तो गए। अब अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो ये हमारे आकम के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मैंने अपनी नजरें झुकाई और उसके होठों के कोने पर एक हल्का सा किस किया। स्टूडेंट आकम, मुझे बहकाने की कोशिश काम नहीं आएगी। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम हर खूबसूरत औरत को अपनी बीवी बुलाते हो। क्या ये सच है? एंड कोट, मैं हर खूबसूरत लड़की को वाइफ बोलता हूँ। और आप प्रोफेसर, आप जितने चाहें उतने पॉइंट्स काट लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ग्रेजुएट होने से पहले मैं फिर से शादी कर लूंगा और मुझे 5 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आज से हम सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं, तो अच्छा होगा कि हम दूरी बनाकर रखें, चाहे कॉलेज हो या घर। जब तक प्रोफेसर फू पढ़ा रही हैं, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और शरीफों की तरह गेस्ट रूम में सोऊंगा। ठीक है? अगर मेरे प्यारे एकम को अपनी वाइफ की याद आए तो वो गेस्ट रूम में आकर मुझे ढूंढ सकता है। ठीक है? क्या मैं तुम्हें इतना डेस्परेट लगता हूँ? मैं तुम्हें ढूंढने क्यों आऊंगा? और हाँ, अब से तुम्हें क्लास में वो काली स्टॉकिंग्स पहनना मना है। अच्छा, ये तो जेलसी है। चलो ठीक है, मैं अपने पति की बात मान लेती हूँ। अब से मैं उन्हें सिर्फ घर पर पहनूंगी ताकि सिर्फ मेरा पति देख सके। ये कहकर मैंने दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। फिजिक्स कोर्स की हफ्ते में 3 मेन क्लासेस होती हैं और उन्होंने सारी की सारी पहले 3 दिनों में रख दी। ये तो उन्हें खत्म करने जैसा है। मैं स्टेज पर खड़ी उस औरत को देखता रहा। आज जैसा कि उम्मीद थी, उसने काली स्टॉकिंग्स नहीं पहनी थी। क्लास शुरू होने से पहले चलिए हॉलिडे होमवर्क के बारे में बात करते हैं।
अभी भी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। उनकी पार्टिसिपेशन ग्रेड 50% कम कर दी जाएगी। सचम, इस स्टूडेंट ने होमवर्क का एक शब्द भी नहीं लिखा है, इसकी पार्टिसिपेशन ग्रेड 80% कम कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सब इसे एक वार्निंग की तरह लेंगे और अब से अपना काम टाइम पर सबमिट करेंगे। 80%। इस तरह तो भले ही वो फाइनल एग्जाम में पूरे मार्क्स ले आए, फिर भी फेल हो जाएगा। क्या उसकी आचरण से कोई पुरानी दुश्मनी है? हाँ, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन और अगली असाइनमेंट्स टाइम पर देकर उन्हें रिकवर कर सकते हैं। फू वैनमैन को मेरे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी करते देख मेरे रूम 506 वाले दोस्तों ने मन ही मन उसे बहुत बुरा भला कहा। क्लास के दौरान न चाहते हुए भी मैंने ध्यान देने की कोशिश की। मैं इस डर से सुनता रहा कि कहीं 10 पॉइंट्स और न कट जाएं। लंच के वक्त जब सब डॉर्मेटरी में आराम कर रहे थे, सबको मेरे क्रेडिट्स की चिंता हो रही थी। मैंने सुना है कि अगले सैटरडे को एक वेलकम पार्टी होने वाली है और जो भी उसमें हिस्सा लेगा उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। क्लास खत्म होते ही मैंने अपनी माँ को फोन किया और उनसे अपना गिटार भेजने को कहा। जब मैं घर पहुंचा और माँ का भेजा हुआ पार्सल खोला तो देखा कि गिटार टूटा हुआ था। जब फू वैनमैन घर आई तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बात यह है कि मैं अगले हफ्ते वेलकम पार्टी में परफॉर्म करने वाला हूँ। माँ ने आज गिटार भेजा था पर पता नहीं रास्ते में कैसे टूट गया। फू वैनमैन ने गिटार की हालत देखी और समझ गई कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। चिंता मत करो, कल मैं इसे रिपेयर के लिए ले जाऊंगी। इसमें कुछ दिन लगेंगे। जरूरत नहीं है, मैं क्लब के लड़कों से उधार ले लूंगा। एक ही बात है। फू वैनमैन ने कुछ नहीं कहा, बस टूटे हुए गिटार को वापस पैक किया और दरवाजे के पास रख दिया। तुमने वेलकम पार्टी में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया? मैंने चिढ़ते हुए कहा। क्यों? क्या इसलिए नहीं क्योंकि प्रोफेसर फू इतनी जालिम निकली और मेरे 80% पार्टिसिपेशन मार्क्स काट लिए? मेरे पास क्रेडिट्स वापस पाने का ये एक तरीका है। ये कहकर मैं उड़ा और ऊपर चला गया। नहाने के बाद मैं सोने ही वाला था कि वैन तकिया लेकर कमरे में आ गई। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? चाहे कॉलेज हो या घर, हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का है। दूसरे कमरे में जाकर सो सचिन, थोड़ी तो मर्यादा रखो। इस औरत के आगे पिघलना नहीं है भाई। क्या तुम सच में मुझे गले लगाकर नहीं सोना चाहते? जरा सोचो मैं कितनी सॉफ्ट हूँ। और बात सिर्फ गले लगने तक ही सीमित नहीं रहेगी, पता है ना? जरूरत नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए। फू वैनमैन जानती थी कि मैं बस जिद कर रहा हूँ। वो पास आई और धीरे से मेरी तरफ झुकी। उसकी पतली उंगलियों ने मेरा हाथ खींचा और वो मेरी बाहों में सिमट गई। इन 3 दिनों में मेरी याद आई मैं पूरी तरह से उसके जादू में फंस गया था। मेरा बेबी एचएम कितना प्यारा है। अगले दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो घर पर एक नया गिटार देखा। फू वैनमैन किचन में डिनर बना रही थी। इतना महंगा गिटार खरीदने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना कि मुझे सिर्फ एक बार वेलकम पार्टी के लिए चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें परफॉर्म करने का मौका कम ही मिलता है और तुम जब चाहो इसे घर पर बजा सकते हो। अच्छा होगा कि तुम इन 2 दिनों में खूब प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें वेलकम पार्टी वाले दिन मिलूंगी। मुझे याद आया कि आजकल नंदा यूनिवर्सिटी में फू वैनमैन कितनी पॉपुलर है। अगर वो पार्टी में गई तो पक्का उसके दीवानों की भीड़ लग जाएगी। प्रोफेसर फू, बेहतर होगा कि आप अपने ऑफिस में बैठकर अपनी क्लासेस की तैयारी करें। वेलकम पार्टी में मत जाइएगा। क्या पतिदेव मुझे देखना नहीं चाहते? जब से फू वैनमैन नंदा यूनिवर्सिटी आई है, स्कूल फोरम हमेशा भद्दे कमेंट से भरा रहता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो फू वैनमैन को अपने घर में एक पेट की तरह रखने के लिए दौलत लुटाने को तैयार थे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम सबका ध्यान कितना खींचती हो। बस हर जगह सज धज कर अपनी नुमाइश करना जानती हो। फू वैनमैन समझ गई कि उसके पति को जलन हो रही है। तो पतिदेव मुझे बताइए, मैंने कहाँ दिखावा किया? आप इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, पूरा दिन सज धज कर रहती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। अगर ये ध्यान खींचने के लिए नहीं है तो फिर क्या है? फू वैनमैन मन ही मन मजे ले रही थी। तो पति से तारीफ सुनकर ऐसा लगता है। ठीक है, अब से मैं अपने पति की बात मानूंगी और ज्यादा तैयार नहीं होंगी। अचेम, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है कि कोई मुझे चुरा लेगा तो मुझे एक रिंग दे दो। मैं उसे पहनूंगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। तब मुझे एहसास हुआ हमारी शादी को करीब 3 महीने हो गए हैं और मैंने अब तक फू वैनमैन को कोई तोहफा नहीं दिया। छोड़ो, मैं बिजी हूँ। वेलकम पार्टी के बाद मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट चुनूंगा। आखिर मेरा फ्यूचर, मैं ग्रेजुएट हो पाऊंगा या नहीं, सब उसी औरत के हाथ में है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस और अपनी पुरानी समझ के साथ इन दिनों मेरी गिटार प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही। परफॉर्मेंस से पहली रात मैं काफी नर्वस था। बार बार शीट म्यूजिक देख रहा था कि कहीं गलती ना हो जाए। फू वैनमैन घर काफी देर से आई। वैनमैन, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं अपने प्यारे HM के लिए गिफ्ट तैयार कर गई थी। गिफ्ट का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। क्या गिफ्ट? वन ने अपनी पीठ के पीछे से खूबसूरती से पैक किया हुआ डिब्बा निकाला। मैंने अपनी आंखें मली। ये मशहूर डिजाइनर प्रोफेसर जीन का बनाया हुआ आउटफिट था। उनके हाथ के डिजाइन किए हुए कपड़े अक्सर बिक्री के लिए नहीं होते। ये कितना शानदार है।
मैंने ऐसी चीजें सिर्फ दूर से फैशन शोज में देखी हैं। मेरी इसे पहनने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर ये गंदा हो गया तो तुम इसे वापस कैसे करोगी? फू वैनमैन ने मेरा चेहरा सहलाया। पागल, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा है। क्या पतिदेव इसे ट्राई करना चाहेंगे? 2 मिनट बाद मैं क्लोजेट से बाहर आया। फू वैनमैन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कैसा लगा? ओह, बहुत बढ़िया, बहुत ही एलिगेंट, थैंक्स लव। फू वैनमैन ने मेरे लाल होते कान देखे तो अपने पंजों पर खड़ी हुई और मुझे एक छोटा सा किस दिया। वेलकम पार्टी में मेरी पुरानी पकड़ और कुछ दिनों की मेहनत की वजह से मेरी परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट रही। पर सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई और मुझे कहीं भी फू वैनमैन नजर नहीं आई। वो शातिर कहीं की। मैंने मना किया था तो वो सच में मेरा परफॉर्मेंस देखने तक नहीं आई। मैं स्कूल के पीछे की तरफ गया, गाड़ी का दरवाजा खोला और वहां फूलों का एक बड़ा सा बुके देखा। आपने बहुत मेहनत की पतिदेव। परफॉर्मेंस के बधाई। एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये पहली बार था जब मुझे फूल मिले थे, पर मैं फिर भी थोड़ा उदास था। आखिर फू वैनमैन ने अपनी आंखों से मेरा परफॉर्मेंस जो नहीं देखा था। मैंने अपना फोन चेक करने के लिए सिर झुकाया और अपने फीड के नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। तो तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आई थी वैनमैन? वैनमैन की पोस्ट में मेरी परफॉर्मेंस की एक फोटो थी जिसका कैप्शन था, तारों भरे आसमान के नीचे पूरा चांद। वो भीड़ के एकदम पीछे खड़ी थी। क्या तुमने इस फोटो को किसी से छुपाया है? हाँ, स्कूल के प्रोफेसर से। मैं ये चैट सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, काम के लिए नहीं, समझे? वाह, कितनी चौकन्नी औरत है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं था। आज का दिन एकदम परफेक्ट हो सकता था, पर कभी कभी इंसान खुद ही अपनी कब्र खोद लेता है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। नहाने के बाद मैं फू वैनमैन के ठीक पीछे जाकर बैठ गया। फू वैनमैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी फोटोग्राफर हो। जरा ये कलर ट्रीटमेंट तो देखो। मैंने एक चेले की तरह फोटो की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, तुमने ये सेटिंग्स कैसे एडजस्ट की? इससे पहले कि फू वैनमैन कुछ बोलती, उसने देख लिया कि मैंने उसका नाम इनफर्टिल सेव कर रखा है। बहुत बढ़िया। फू वैनमैन ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी गोद में बैठ गई और मुझे किस करने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पागलों की तरह मैं चूमती रही। अच्छा मनी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है? हाँ सच में, कसम से मुझे वाकई नहीं पता था कि मैंने क्या कर दिया है। देखो मैंने क्या किया। फू वैनमैन पहले ही मेरी के निशा के बटन खोल रही थी। उसकी आवाज बहुत ही सेडक्टिव थी। उसने कहा, हनी, तुमने मेरे लिए क्या नाम सेव किया था? अब याद आया? मैं 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और फिर तुरंत असलियत समझ आई। ऐसा नहीं है कि उस वक्त मुझे जलन हुई। ये औरत कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती। किसने सोचा था कि फू वैनमैन मुझसे इस तरह लिपट जाएगी? मुझे पता था कि आज रात बचने का कोई रास्ता नहीं है। सैटरडे को मेरी आंखें दोपहर 12 बजे खुली। मेरे बगल में कोई नहीं था। मैंने अंगड़ाई ली और जब नीचे गया तो टेबल पर कुछ डिशेस रखी थी। मैंने जानबूझकर शोर करने के लिए कुर्सी खींची। फू वैनमैन आखिरी डिश लेकर किचन से बाहर आई और मेरे बगल में बैठ गई। क्या हुआ हनी? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग में बस कल रात की बातें चल रही थी। हस्बैंड, मुझे माफ कर दो। कल रात मुझसे गलती हो गई। इसकी भरपाई के लिए क्यों ना हम बाद में किसी हॉट स्प्रिंग पर चलें? मैं कंफ्यूज हो गया। चनन में हॉट स्प्रिंग्स हैं? अच्छे से खाना खा लो, बाद में मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। बाहर निकलते वक्त मुझे लगा कि फू वैनमैन की तबीयत ठीक नहीं है। फू वैनमैन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम पीली दिख रही हो। क्या तुम्हें बुखार है? कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग गई? कुछ नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। बुखार गंभीर बात है। क्या होगा अगर इसका असर तुम्हारे दिमाग पे पड़ा? हॉस्पिटल पॉपुलर इन नानिन चलो। मैं अक्सर बीमार नहीं पड़ती, बहुत कम ही हॉस्पिटल आती हूँ। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर खड़े होकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी स्पेशलिटी ढूंढूं। कुछ नहीं है, फिक्र मत करो। सीधा 8th फ्लोर पर चलते हैं। मेरी एक दोस्त वहां काम करती है। तो मुझे फू वैनमैन को 8th फ्लोर के एक डॉक्टर के कैबिन में ले जाना पड़ा। वैन, माना, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? फू वैनमैन ने मुझे गले लगाया और कहा, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये जंजान है, मेरी कॉलेज फ्रेंड, और ये मेरे हस्बैंड है सचिन। हाय कन्हाडो। कन्हाडो? कितना एम्बैरेसिंग निकनेम है। बेहतर होगा कि तुम उसे अच्छे से चेक करो। कल तक वो बिल्कुल ठीक थी और आज सुबह ऐसी उठी है। चेकअप के दौरान कैबिन में सिर्फ पेशेंट ही रह सकता है। कुन्हाडो, आप मेरे साथ बाहर इंतजार कर सकते हैं। वैन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पक्का। ये बहुत लंबे समय तक एब्स्टिनेंस में रहने की वजह से हुआ है। सब कुछ जमा हो गया है। बकवास मत करो और सुचन के सामने कुछ भी मनगढ़ंत बातें मत सोचना। सुना आपने कुन्हाडो, मेरी बहन का यह बुखार। फू वैनमैन ने जंजन को बोलने से रोकने की कोशिश की। क्या हुआ? मुझसे कुछ मत छुपाओ। बात यह है कि मेरी बहन बहुत लंबे समय से एब्स्टिनेंस में थी और वह सब एक्यूमुलेट हो गया। कुछ गंभीर नहीं है,
वापस आते समय मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। क्या मतलब एब्स्टिनेंस? इतने लंबे समय से। कल रात तो हम दोनों साथ थे। धोखेबाज डॉक्टर, पक्का वो एक शार्लेटन है। रात में बिस्तर पर लेटे हुए मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। मैंने महिलाओं के लिए प्रोलॉन्ग्ड एब्स्टिनेंस के खतरों के बारे में सर्च की। भाई साहब, फीमेल एब्स्टिनेंस के इतने खतरे हैं, कितना डरावना है। पर अगर सोचूं तो हम शादीशुदा हैं, इसमें शर्म कैसी? ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले कभी नहीं किया। मैं उसे बुखार में तो नहीं रहने दे सकता, है ना? यही सोचकर मैं ऑफिस के दरवाजे पर गया, यह चेक करने के लिए कि क्या फू वैनमैन मीटिंग में है, और फिर सीधा अंदर चला गया। मैं धीरे से फू वैनमैन के पास गया, उसे कुर्सी से उठाया और टेबल पर बैठा दिया। अमोर, मेरी बाहें धीरे से फू वैनमैन की पतली कमर के चारों ओर लिपट गई। क्या हुआ? क्या कल मैंने तुम्हें काफी नहीं थकाया था? फू वैनमैन की ड्रेस पहले ही छोटी थी और उसके इस तरह बैठने से वह कुछ सेंटीमीटर और छोटी हो गई। अमोर, हम पहले से ही शादीशुदा हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी नहीं किया। मुझे उकसाना बंद करो। मेरी आवाज भारी हो गई, लेकिन बिना मेरे जाने मेरे कानों के किनारे लाल हो गए। उस पहली रात को तुम कितने बुद्धू थे। सच तो यह है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उसे झटके से देखा। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं नाराज हो गया। वो औरत धीरे से हंसी। मैं बस तुम्हें घर ले जाना चाहती थी। मैं फौरन बाहर निकलने के लिए उठा और मेन बेडरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। तुम बहुत दुष्ट हो। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूंगा। भले ही ये बुखार तुम्हें पूरी तरह से बेवकूफ बना दे। मुझे धोखा दिया और मेरी भावनाओं से भी खेला। फू वैनन, आज से तुम्हारा मेन बेडरूम में आना मना है। इसी बीच नानिन का इस ग्रुप चर्चाओं से भरा था। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, हमारा एक कुन्हाड़ो है। कौन सा कुन्हाड़ो? फू वैनमैन को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। भला सोचो दोस्तों, बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड है। क्या फू वैनमैन ने शादी कर ली? क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि कुन्हाड़ो कौन है? तुम सब उसे जानते हो, हम जानते हैं। कहीं ये वह लंबा और बोनीटो फ्रेशमैन तो नहीं? उसका नाम क्या है? सचिन, है ना? फू वैनमैन तो कमाल है। उसने सच में उस बंदे को फंसा लिया और घर ले गई। हाँ, फू वैनमैन तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर होगी। तभी तो उसने हमें बाहर जाने के लिए बुलाना बंद कर दिया। पता चला कि वह पूरे दिन अपने पति के साथ रोमांस करती रहती थी। नहीं नहीं नहीं, इस बार तुम लोग बिल्कुल गलत हो। आज फू वैनमैन हमारे हॉस्पिटल में आई थी। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। फू वैनमैन को एब्स्टिनेंस की वजह से बुखार हो गया। हाँ, उसी वजह से बुखार। हम कम से कम 3 साल तक इस बात पर उसका मजाक उड़ा सकते हैं। फू वैनमैन एक एक करके मैसेजेस देख रही थी। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। इसके बारे में बात करना बंद करो। क्या तुम्हारा मूड खराब है? कुन्हारों के साथ नहीं हो? उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे हंसने का बहुत मन कर रहा है। एक ऐसा आदमी है जिसे फू वैनमैन काबू नहीं कर पाई। ये सिन्हादो तो बहुत पावरफुल है। अगले दिन मैं क्लास में फू वैनमैन को तब तक घूरता रहा जब तक वो घबरा नहीं गई। सुचन, तुम प्रोफेसर फू को इस तरह क्यों घूर रहे हो? ये मत कहना कि तुम उन्हें पसंद करते हो। मैं और उसे पसंद करूं? कभी नहीं। कोई भी औरत ठीक नहीं होती। क्या तुम्हारा और प्रोफेसर फू का क्लास के बाहर कोई कांटेक्ट है? मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे कोई बड़ी पर्सनल खुन्नस है ना? ये औरत, ये तुम्हारे पार्टिसिपेशन ग्रेड का 80% काट लेना चाहती है। तुम भी उससे बदला लेना चाहोगे? मैं अभी भी सोच ही रहा था कि फू वैनमैन का क्या करूं। अचानक मेरे सामने वाले लड़के खुसर पुसर करने लगे। वाओ, प्रोफेसर फू की बॉडी तो कमाल की है। हाँ? उनका हस्बैंड कितना खुशकिस्मत होगा। मेरा मन सबको गाली देने का कर रहा था। खाक खुशकिस्मत। उन्हें क्या पता कि वो मैं हूं जो उसे बिस्तर पर पागल कर देता हूं, जिससे वो और भी ज्यादा मांगने लगती है। मैंने जीत की मुस्कान के साथ रूम के सामने खड़ी औरत की तरफ देखा। आज तुम अपनी खाल पर महसूस करोगी कि न रुक पाना क्या होता है। दुष्ट औरत, देखता हूँ कि तुम सबक सीखती हो या नहीं। आज मेरी सिर्फ एक क्लास थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं सीधा घर गया और आज के लिए जरूरत का सारा सामान ऑनलाइन खरीद लिया, अपने हाथ में उन खिलौनों को देखते हुए। फू वैनमैन, तुम मेरा इंतजार करो। जब वो औरत घर पहुंची तो फर्स्ट फ्लोर की लाइट बंद थी। क्या सचिन गुस्सा होकर चला गया? अमोर, मैं आ गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। अपस्टेयर्स हमारे कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक किरण आ रही थी। उफ, सचिन घर पे है। फू वैनमैन ने अपनी नाइट ड्रेस पहनी और धीरे से कमरे में दाखिल हुई। जब वह लाइट जलाने वाली थी, फू वैनमैन ने लाइट देखी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ होने वाला है। ठीक है मेरे प्यार। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, तुमने सुबह जो कहा था कि मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, क्या वह बात अभी भी कायम है? फू वैनमैन एक कदम पास आई। मेरा पति मुझे कैसे सजा देना चाहता है? हा? तो चलो एक डील करते हैं। मैं तुम्हें कैसे भी कैस्टिगेट करूं, तुम विरोध नहीं कर सकती।
अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, आज रात मैं वही करूंगी जो मेरे पति कहेंगे। तो अपनी आंखें बंद करो अभी। फू वैनवैन ने बात मानी, आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद फू वैनवैन को महसूस हुआ कि सूचन उसके पीछे था और उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल किया। फू वैनवैन को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वाह सचिन हनी, आज इतने बोल्ड क्यों हो रहे हो? हाँ, तो प्लीज मिस फू, इस रेयर अपॉर्चुनिटी का पूरा मजा लीजिए। लेट जाओ। सचिन, अभी मेरे ऊपर से हटो। लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। हटने के बजाय मैंने धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारना शुरू कर दिया। फू वैनवन जैसे पागल होने वाली थी। बेहतर होगा कि आप मजबूती से टिकी रहें मिस। काफी समय बाद मैं आखिरकार उसे सताते सताते थक गया। सचिन हनी, अब तुम मुझे चैन से रहने दे सकते हो। हूँ, तुमने बहुत अच्छे से बिहेव किया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फू वैनवन पूरी लाल होकर बाथरूम की तरफ भागी। जब फू वैनवन वापस आई तो मैंने कपड़े बदल लिए थे और नॉर्मल नाइट ड्रेस पहन ली थी, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं और फू वैनवन इतने समय से पति पत्नी हैं कि शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब से मुझे पता चल कि हम अभी तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे, मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। जाहिर है कि फू वैनवन ने नोटिस कर लिया था कि उसका बेबी नर्वस था। वह पास आई और मेरी गोद में सिमट गई। हनी, ज्यादा मत सोचो, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने अपना सिर घुमाया। अब से सब कुछ मना है, सिर्फ हल्के किसेस और गले मिलना। फू वैनवन हंसते हुए मान गई। ठीक है, जैसा मेरा प्यार कहे। अगले दिन जब मैं जागा, फू वैनवन पहले ही तैयार हो रही थी। मैंने फू वैनवन की कलाई पर साफ साफ 2 निशान देखे। थोड़े शर्मिंदा चेहरे के साथ मैंने कहा, हाँ, आज क्लास में लंबी बाजू वाली शर्ट पहनने की कोशिश करना, वरना कसम से मुझे किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कल रात हम बहुत ज्यादा एक्टिव थे। क्लास के दौरान मैं मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। ज्ञानजू ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। सचिन, जाग जाओ भाई, अगली क्लास प्रोफेसर फू की है। क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गई है? हाँ, ये सुनते ही मेरी नींद गायब हो गई। कुछ नहीं यार, बस कल रात मैं बहुत देर से सोया था। ये तो किसी कन्फेशन जैसा लग रहा है। हाँ, हमने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों हो। धत, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अभी के रहने देता हूँ, तुम्हें चैन से जीने दूंगा, लेकिन जब हम लंच के समय डॉर्मेटरी वापस जाएंगे तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह खोलो। फू वैनमैन की क्लास के दौरान अच्छी नजर वाले कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी कलाई पर निशान देख लिए। क्लास का ग्रुप फिर से चर्चा में आ गया। क्या प्रोफेसर फू की कलाई पर निशान देखे? उनका हस्बैंड किस तरह का मॉन्स्टर है, कितना सैवेज है, एंड कोट। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे इलाके में घुसपैठ कर दी हो। दोपहर को जब मैं वापस डॉर्मेटरी पहुंचा तो होगांदो ने मुझे बेड पे फेंक दिया। ये सब देखकर मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर यह सच है कि मुझे कोई पसंद है। मैं बेड से उठा। ओह, हमारा एचएम आखिरकार सिंगल से मिंगल हो ही गया। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? अच्छा ठीक है, पूछना बंद करो। जब सही वक्त आएगा मैं उसे तुम सबसे मिलवा दूंगा। और सुनो, भागो मत दोस्तों, नेशनल हॉलिडे पर मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग मजे करो। इस हॉलिडे पर मैंने फू वैनमैन के साथ जाने का फैसला किया था। मैं यूनान के डाली के नज़ारे देखना चाहता था। एक दिन एक्स्ट्रा मिल सके, इसलिए मैंने फू वैनमैन से कहकर सुबह की पहली फ्लाइट रिजर्व करवाई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने प्लेन में ही एक झपकी ले ली। एचएम, हम पहुंचने वाले हैं। मैंने अपने सामने वाले 5 स्टार होटल की तरफ इशारा किया। मैंने तो कहा था कि मुझे किसी पुसादा गेस्ट हाउस में रुकना है। चुप रहो, पुसादा में साउंड प्रूफिंग अच्छी नहीं होती। जाहिर है मैं समझ गया था कि फू वैनमैन का इसके पीछे क्या मतलब था। मेरा प्लान था कि आज अच्छे से आराम करूं और कल समंदर देखने जाऊं। रात को मैं बेड पर लेटा हुआ कुछ वीडियोस देख रहा था। फू वैनमैन फिर से शरारतें करने लगी। अगले ही पल कमरे में बस हल्की रोशनी रह गई और एक सेंशुअल म्यूजिक बजने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि चीजें शायद उतनी सादा नहीं थी जितना मैंने सोचा था। फू वैनमैन, तुम ये क्या कर रही हो? मैं मुश्किल से उसकी आंखों में देख पा रहा था। मुझे नहीं पता कि आज का माहौल कुछ खास है या क्या, पर मुझे लग रहा है कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई डिमांड है लव, तो बोल सकते हो। ठीक है, शरीर झूठ नहीं बोलता। एक अच्छे बच्चे बनो, अपनी वाइफ को बताओ। क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए? तो मैं और करीब आती हूँ ये देखने के लिए कि क्या मेरा ट्रेजर एचएम झूठ बोल रहा है। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी बाहों में फू वैनमैन अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मुझे कल रात की बातें याद आईं। ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? मैं फू वैनमैन से दूर होने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसे मेरे खिसकने का एहसास हो गया। वो मेरी बाहों में और भी सिमट गई। हे भगवान, ये क्या है?
कल रात के बारे में सोचते हुए मैंने कहा, फू वैन वैन, तुमने आने से पहले ही ये सब प्लान कर लिया था ना, है ना? बहुत पहले से प्लान किया था, और ये तुम्हारी गलती है फू वैन वैन। मुझे आज समंदर देखने जाना था, अब देर हो गई है। मैंने पर्दे हटाए। सूरज की रोशनी में एरहे लेक चमक रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। फू वैन वैन ने मेरे मुंह में फल का एक टुकड़ा डाला। तो कल रात अपनी वाइफ की परफॉर्मेंस कैसी लगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इसमें क्या दिक्कत है? हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और तुम अभी भी शर्माते हो। फू वैन वैन, चुप रहो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उसे खुश करने के लिए मैंने यूनान में खास तौर पर फू वैन वैन के लिए एक रिंग खरीदी। फू वैन वैन ने कहा कि उसे अपने पति को और भी ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक फू वैन वैन हर रोज मुझे खिलाने पिलाने और घुमाने ले जाती रही। मुझे मानना पड़ेगा, फू वैन वैन बहुत ख्याल रखने वाली है। बाहर जाते वक्त मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मैं उलझन में था। यूनान की उस पहली रात के बाद से किस और हक के अलावा हम अगले स्टेप पर नहीं बढ़े थे। भले ही वो न चाहे, पर मैं चाहता था। हमारा असली प्लान छुट्टियों के आखिरी दिन नानचन वापस जाने का था, पर प्लान्स बदल गए। आखिरी दिन तूफान आ गया और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। फू वैन वैन ने फ्लाइट रीशेड्यूल की और हम एक दिन पहले ही घर आ गए। घर पहुंचते ही मैं सोफा पर गिर गया। फू वैन वैन जानती थी कि मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है। जैसे ही हम पहुंचे, उसने वो सब बनाया जो मैं पिछले कुछ दिनों से खाना चाहता था। मुझे तुम्हारे हाथ की खाने की बहुत याद आ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिन बाहर रहने के बाद आस्के इतना लाडला बन गया है। रात को फू वैन वैन मेरी बाहों में थी और मेरा हाथ उसकी पीठ सहला रहा था। मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ था। फू वैन वैन मेरी बाहों में और भी सिमट गई। अब और नहीं, शांत हो जाओ लव, चलो थोड़ा आराम करते हैं। मैंने फू वैन वैन को एक तरफ धकेला और बेड के किनारे अकेले बैठ गया। थोड़ी देर बाद फू वैन वैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो झट से उठी और लैम्प चलाया। फू वैन वैन ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ लव? फू वैन वैन, क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे? ऐसे ही चलने से तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी वाइफ को बताओ कि क्या बात है। बेहतर होता अगर उसने न पूछा होता। अब जब उसने पूछ लिया तो मैं और भी चिढ़ गया। पहले फू वैन वैन हमेशा शरारतें करती रहती थी, मुझे उकसाती थी, और अब अचानक से शांतिनी पावन बनने का नाटक कर रही है। ऐसी बात नहीं है। उस रात के बाद मुझे लगा कि तुम बहुत थक गए थे और तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन आराम देना चाहती थी। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फू वैन वैन ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा। महसूस कर रहे हो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तुम चूंकि मेरा ट्रेजर एचएम आज रात इतना प्रोएक्टिव है, तो अब मैं और कोई इनकार नहीं मानूंगी। जब से मेरे और फू वैन वैन के बीच वो सब हुआ, मेरी तो रातें जागते हुए गुजरने लगी। उसके बाद वो मुझसे और भी ज्यादा चिपकने लगी। मुझे कहना पड़ेगा, जब एक औरत को इस चीज का चस्का लग जाता है तो वो डरावनी हो जाती है। आज लंच के समय फू वैन वैन को ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना था। लंच करने के बाद मैंने एक लंच बॉक्स लिया और उसे फू वैन वैन के लिए ले गया। जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, फू वैन वैन ने मुझे दीवार से सटा दिया। दम गर्दन पर किस मत करो। अचानक मुझे यूनिवर्सिटी फोरम के उन लोगों की याद आई जो मेरी औरत पर नजरें गड़ाए बैठे थे, और मुझे बहुत गुस्सा आया। वो सब अंधे हैं क्या? उसने पहले से ही डायमंड रिंग पहनी हुई है, और फिर भी वो ढीठ लोग उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सोचने भर से मुझे गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल मैंने फू वैन वैन की पतली कमर को अपनी बाहों में घेरा, अपना सिर उसकी लंबी गर्दन की ओर झुकाया और काट लिया। कुछ ही देर में मैंने वहां 3 साफ दिखने वाले हिकी निशान छोड़ दिए। फू वैन वैन तुम्हारा पति है, समझे? खुद को संभाल कर रखा करो। बाहर ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जिनके इरादे नेक नहीं होते। ठीक है, मैं अपने पति की बात मानूंगी। अगले दिन फिजिक्स क्लास में मुझे अब भी नींद आ रही थी। हफ्ते में 3 फिजिक्स क्लास क्यों होती हैं, और वो भी 2 सुबह सुबह। जैसे ही बेल बजी, इससे पहले कि मैं सिर उठाता, मैंने क्लास में तालियों की गूंज सुनी। जिस पल मैंने सिर उठाया, मेरा मन किया कि मैं इस ग्रह से गायब हो जाऊं। उस कमबख्त औरत ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो 3 हिकी के निशान और भी साफ दिख रहे थे। हमेशा की तरह एक हिम्मत वाला लड़का उठा और सबको चुप होने को कहा। कल मैंने अपने पति को नाराज कर दिया था। ये सुनकर मेरा चेहरा एकदम उतर गया। कौन यहाँ आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? प्रोफेसर मैं। चुटियानली अपनी सीट से उठा और धीरे से बोर्ड की तरफ गया। मैंने सिर उठाया और चुटानली की व्हाइट शर्ट को देखा। वहां कोई अंधा नहीं था। जाहिर है सबने चुटानली की गर्दन पर वो निशान और उसकी व्हाइट शर्ट देखी थी। मैं पहले ही खुश नहीं था, और अब चुटानली और फू वैन वैन का कपल क्लोथ्स पहनना और गर्दन पर वो निशान होना आग में घी का काम कर रहा था। इस बारे में उसने बस एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और चुप रहा। इसका मतलब तो यही था कि वो मान रहा है कि उसने और फू वैन वैन ने कल की रात साथ गुजारी है। वैन वैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जब मैं कैंटीन में लंच करने गया, तब तक ये बात पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। मैंने अपना खाना लिया, पर मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी।
तभी मैंने चुतियनली को कैंटीन में आते देखा। उसने जानबूझकर अपना कॉलर थोड़ा खोल रखा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं किसी की नजर उसकी गर्दन के निशानों पर ना पड़े। शाम को जब मैं क्लास के बाद घर पहुंचा तो सामने फू वैन वैन के बनाए हुए फ्राइड प्रॉन्स रखे थे। फू वैन वैन, मुझे रामेन खाना है। अरे रहने भी दो, रामेन में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। इसके अलावा इन दिनों तुम्हारा पेट भी कुछ ठीक नहीं है, तुम कचरा नहीं खा सकते। मैं पहले ही गुस्से में था। वैन वैन, इसका मतलब अब मैं अपनी मर्जी से रामेन भी नहीं खा सकता? फू वैन वैन पूरा दिन लैब में व्यस्त थी। उसने भाप लिया कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। वो मुड़ी और किचन में जाकर मेरे लिए रामेन बनाने लगी। जब मैं नहाकर नीचे आया, फू वैन वैन ने टेबल पर रामेन लगा दिया था। वाह, टर्बो चार्ज रामेन। तुमने इसमें कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें डाली हैं। धीरे खाओ, कहीं जल न जाओ। पेट भरने के बाद मेरा मूड काफी सुधर गया। बताओ आज क्या हुआ? मैंने अपना फोन फू वैन वैन के सामने रख दिया। फू वैन वैन के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ते चले गए। अचानक मुझे लगा कि मैं राई का पहाड़ बना रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट्स में इतनी मेहनत कर रही है और फिर भी रात को घर आकर मेरे लिए खाना बनाती है, और मेरा रवैया ऐसा था। मुझे तुम पर यकीन है, बस उन लोगों की बातों ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। फू वैन वैन ने मेरा सिर सहलाया। फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। रात को मैंने उसे गले लगाया। लव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कभी कभी बहुत बचकाना हरकतें करता हूँ? बिल्कुल नहीं जान, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब से चटैनली से दूर रहना। फू वैन वैन ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा मेरा लव कहेगा वैसा ही करूंगी। संडे को मौसम बहुत अच्छा था और मेरा मूड भी। मुझे पहली मंजिल पर धूप वाली एक अच्छी जगह मिली और मैंने पूरा दिन ड्राइंग की। जब मैं ऑफिस के पास से गुजरा, फू वैन वैन ने अभी अभी फोन काटा था। खत्म हो गया, चलो कहीं घूम कर आते हैं। फू वैन वैन ने अपना हाथ उठाया और मेरा गाल खींचा। चलो। मुझे याद आया कि उसने अभी फोन रखा था। क्या मैंने तुम्हारे काम में खलल डाला? नहीं। फू वैन वैन थोड़ी देर रुकी। मेरे डैड पूछ रहे थे कि हम दोनों आजकल कैसे हैं। शादी के बाद ये पहली बार था जब मैंने फू वैन वैन के मुंह से डैड शब्द सुना था। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे और मैं अभी तक अपने इन लॉज से नहीं मिला था। तो फिर किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चले, वरना ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुरा दामाद हूँ, है ना? अनकोट। अगले वीकेंड मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। भले ही ये एक आम बातचीत थी, पर मुझे लगा जैसे मैं एक कपल की असली जिंदगी जी रहा हूँ। फुवान वान को अचानक कुछ याद आया। चुटियनली वाला मामला अब सेटल हो गया है, चिंता मत करो। दरअसल मैंने दोपहर को देखा था, चुटियानली ने कॉलेज फोरम पर माफी मांग ली है और यहाँ तक कि यह भी बताया कि फुवान वैन के साथ उसका रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का था।